Okay, this is also another new term, I'm sure. If anyone knows, please let me know. The Delhi government is gloating dash its decision of banning direct as well as surrogate liquor ads. Okay, one option. हाँ बोलो. Option A. Okay. Others? अरे सॉरी, A and D are same. So मतलब D तो होगा ही नहीं. चलो हटा ही देते हैं इसको. ABC में ही करो. Whatever I'll write, you will know that is not the answer. So tell me, at, off या over? C. Okay. Fine. Acha, can anyone tell me the meaning of this sentence? If you translate it into Hindi. What is the meaning of this term? हाँ. किस चीज पे? एक मिनट क्या क्या? घूरना मतलब? अच्छा, स्टेयर. नो, स्टेयर नहीं है. Not exactly that. But what you are saying, that is also not correct, Kirti. थोड़ा मतलब सेंटेंस को पढ़ो. Actually, you do not actually get the meaning. ये सेंटेंस वैसा है नहीं कि पढ़ के you can figure out. It's not like that. You have to know the meaning of this word actually. Actually, gloating, let me tell you, this is the correct answer. Gloating over, right? Delhi government is gloating over its decision of banning direct as well as surrogate liquor ads. Gloating over, उसका मतलब होता है कि it's a phrasal verb actually, which means to boast about something, to be so proud of something, लेकिन it is some way done in a very negative manner. तो to be proud of something in a negative way, मतलब इतना बोस्ट कर रहे हो लेकिन उसको कोई फायदा नहीं. तुम लिकर एड बंद करने से क्या होगा? लिकर सेल तो जारी है. पीपल आर स्टिल बाइंग इट, यू नो, ऑन फ्रॉम सम अदर वेज एंड अदर मीन्स. तो मतलब दिल्ली गवर्नमेंट एड तो बैन कर दिया है फॉर द लिकर एड्स एंड ऑल, और डायरेक्ट एज वेल एज सरोगेट मतलब डायरेक्ट एड एज इन द व्हाटएवर द एडवर्टाइजमेंट वी गेट टू सी इन द मूवीज और एनीथिंग. सरोगेट मतलब इन इनडायरेक्ट वे व्हेन दे ट्राई टू शो. जैसे कि आई विल गिव यू एन एग्जांपल. You know, बहुत सारे कंपनी ऐसा है, like for example Kingfisher has its packaged drinking water as well, but is it really known for its drinking water? No, it's known for its beer brand, very famous brand. तो वो लोग वाटर का क्यों कर रहता है? They don't need this water business. वो करते हैं उस मतलब अल्कोहल को ब्रांडिंग करने के लिए they are doing this water business. So that is like surrogate ad, that is called surrogate marketing, right? तो दोनों ही वो लोग बंद करती है, बट दैट डज नॉट मीन कि सेलिंग इज ऑफ. सेलिंग इज स्टिल गोइंग ऑन. तो ग्लोटिंग ओवर मतलब वो वैनिटी से प्राइड, टू बी प्राउड ऑफ समथिंग विच हैज गॉट नो रिजल्ट एट ऑल, राइट, इन दैट वे. ठीक है, सो यू कैन नोट डाउन द टर्म ग्लोट ओवर या फिर ग्लोटिंग ओवर. ओके, नेक्स्ट वन. द गवर्नमेंट इज स्ट्रैप्ड डैश कैश लाइक नेवर बिफोर. अगेन, what is the correct preposition? And this is an important word in this. A phrasal verb again. Option A. अच्छा. B. Okay. Anyone from the online batch? Online में तो बस ज्योत से ही जवाब दे रही, बाकी दोनों तो I think they have gone asleep. Mute करके कैमरा ऑफ करके सो गए. बोलो बोलो ज्योत्सना बोलो. C. Okay, from देखो. Well, let me tell you the correct option is number B. For strapped for cash. अब बताओ इसका मतलब क्या हो सकता है? The government is strapped for cash like never before. Try to understand the meaning. बोलो, मतलब what is it trying to mean? What will be in this case? हाँ एग्जैक्टली, मतलब बहुत ही ज्यादा क्रंच, कैश का बहुत ही क्राइसिस है. तो गवर्नमेंट अभी इतना ज्यादा क्राइसिस फेस कर रहा है विच हैज नेवर हैपेंड बिफोर. यूजुअली यू नो स्ट्रैप्ड फॉर कब यूज होता है ना, लाइक वी ऑल हैव सम एम ना कि कुछ पैसे बचा लेंगे, उससे ये करेंगे बाद में. स्पेशली फॉर वीमेन इट इज मेनली विद ज्वेलरी, स्पेशली द अनमैरिड वंस. आई डोंट नो मैरिड वंस, आई डोंट नो फॉर अनमैरिड लोगों के लिए तो बहुत कुछ है. ब्रांडेड पर्स लेना या जूता खरीदना, यू पीपल हैव दिस थिंग. Clothes खरीदना, exactly. Once you get married, you like grow all this fascination towards jewelry.
तो तो वी ऑल सेव मनी फॉर सम रीजन और द अदर, एंड फॉर बॉयज आई डोंट नो, लड़कों लोग का मुझे सच में नहीं पता वो लोग किस चीज़ के लिए पैसा, शूज, वॉच, हाँ अच्छा, क्या क्या क्या, व्हाट डिड यू से, ओह वाओ, क्या आंसर है, वाह ग्रेट, पता नहीं, अच्छा दैट्स वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ वैसे जो भी हो, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट, तो अभी हाँ ज़्यादा सच नहीं बोलना है, चलो लेट्स कीप इट हियर। तो वी हैव ना दिस थिंग कि वी सेव अ लॉट ऑफ मनी, बहुत हम लोग उसके लिए बहुत दिक्कत भी उठाते हैं कि रिक्शा में नहीं जाएंगे, चलो चल के जाएंगे, पैसा बचा लेंगे, तो इट विल एड अप टू समथिंग लाइक दैट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रैप्ड फॉर कैश। इट डज नॉट मीन कि इसके पास पैसा एकदम नहीं है, इसके पास है, बट दे आर सेविंग इट फॉर समथिंग ब्राइटर फ्यूचर, राइट, सो दैट इज कॉल्ड स्ट्रैप्ड फॉर कैश। मतलब गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू डू समथिंग रियली बिग, जैसे कि न्यू पार्लियामेंट में इतना खर्चा कर दिए, उसके लिए दे वर सेविंग अ लॉट, सो दे वर लाइक हैविंग स्ट्रैप्ड फॉर कैश, तो इस टाइम पे ये यूज होता है, ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट, सो ग्लोटिंग ओवर एंड स्ट्रैप्ड फॉर, दीज आर द टू prepositional phrase or phrasal verbs you need to remember. Okay, next one. I was so bored with the verbose and redundant style of that writer that I welcome the change to the dash style of this author. So here we are talking about two different writers or authors. So now look at these options. Prolix, consistent, terse, tacit. अब बोलो कितना वर्ड का मीनिंग पता है इनमें से? आई न्यू इट, ओके, नॉट द आंसर, चलो ये एक तो बाद हो गया, आई मीन कैंसिल हो गया, चलो टेल मी। ऑप्शन डी, यू मीन tacit, ओके, अच्छा ये तो तुक्का मारो फॉर श्योर, अच्छा हाँ, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? हाँ, लेकिन इट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर दिस, सो दिस इज ऑल्सो कैंसल्ड, चलो मेकिंग इट मोर इजियर, हाँ एग्जैक्टली, लाइफ लाइन है अभी, ऑप्शन सी, चलो अब तो ये हो गया, मतलब वो ठीक है, कोई प्रोलिक्स क्यों नहीं बता रहा है, व्हाट डिड दिस वर्ड डू? वो तो मीनिंग ढूंढ भी लिया, वाह वेरी गुड, अच्छा मेरा काम इजी कर दिया, अच्छा ठीक है, अच्छा लेट मी टेल यू, ये कुछ ज़्यादा ही इंग्लिश लिटरेचर वाला लैंग्वेज हो गया इसमें, एक्चुअली वर्बर्स एंड रिडंडेंट स्टाइल यूजुअली लिटरेचर में हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिफरेंट पोएट्स एंड राइटर्स, हाँ रिपीटेटिव, लॉन्ग, टीडियस, मोनोटोनस, व्हेन वी से दीज टर्म्स उसको बोलते हैं रिडंडेंट, मतलब यू आर सपोज यू आर रीडिंग शेक्सपियर, एक नॉवल, शेक्सपियरियन नॉवल, ठीक है, तो सिंस यू पीपल आर नॉट फ्रॉम इंग्लिश ऑनर्स बैकग्राउंड, तो यू विल नॉट गेट इंटरेस्ट इनटू दैट, क्योंकि वहाँ पर इतना ज़्यादा रिपीटेटिव है एंड सो मेनी लेंथी सेंटेंसेस आर देयर, तुम तो दोनों ही सेंटेंस पढ़ के बोलोगे कि फॉरगेट इट, लेट्स रीड इन द मॉडर्न इंग्लिश, मतलब शेक्सपियरियन लैंग्वेज जो है यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड बिकॉज इट इज़ वेरी वर्बस एंड रिडंडेंट स्टाइल, बट अब जो लोग पढ़ते हैं वो जानते हैं कि व्हेन यू गो टू द एंड देन यू अंडरस्टैंड व्हाई वाज इट सो रिडंडेंट एंड सो लेंथी, सो लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। तो ये मतलब होता है जो कि बहुत ही लेंथी है, रिपीटेटिव है एंड टीडियस है, मतलब बोरिंग है, तो सेम मतलब उसका होता है प्रोलिक्स का भी, प्रोलिक्स ऑल्सो मीन समथिंग विच इज वेरी वेरी रिपीटेटिव एंड वेरी बोरिंग, राइट। अच्छा कंसिस्टेंट तो तुम लोगों को पता ही है, जो कि फॉलो करता है एक कंसिस्टेंट पैटर्न विच इज नॉट एप्लीकेबल इन दिस, क्योंकि राइटिंग पैटर्न इज नॉट रियली कंसिस्टेंट। अच्छा अब टर्स इज द करेक्ट ऑप्शन, दिस इज द ऑप्शन विच इज राइट, सी में ही मेजोरिटी लोग गए थे, एंड टेसिट मतलब होता है, हाँ कितनी, व्हाट आर यू सेइंग, टेसिट टर्न्स मतलब विच इज अ लिटिल इनडायरेक्ट, विच इज इम्प्लाइड, मतलब उसका मतलब तुमको पढ़ने, अभी जैसे तुम लोग कर रहे थे ना कि सेंटेंस पढ़ के यू आर ट्राइंग टू फिगर आउट द मीनिंग, क्योंकि तुम लोगों का एग्जैक्ट वर्ड का मतलब नहीं पता था, सो दैट इज कॉल्ड टेसिट एंड इम्प्लाइड मीनिंग, नॉट गिवन इन एन एक्सप्लिसिट वे, तो टेसिट यहाँ पर नहीं होगा। टर्स इज समथिंग विच इज वेरी शॉर्ट एंड ब्रीफ, बहुत ही क्रिस्प जवाब जिसमें होता है, that is why terse will be the correct option, ठीक है। So this kind of questions also comes, okay, so I am going to the next slide. चलो tell me the answer. हाँ option A, अच्छा who all are, option A या B में से हम option A, अच्छा option A, फाइन,
others? Okay, fine, बोलो. Anything else? Others? Do you all agree with them? A. बस एक ही आंसर आया अभी तक. अच्छा. किसका? हाँ, exactly. Tell me, any other option you feel that can be applicable for this? See one thing. एक चीज तो है कि here we are using the, जो कि किसके आगे यूज होता है always. When we talk about degree of comparison of adjectives, the किस डिग्री के लिए आगे लगता है? Superlative ना, तो here we already have a superlative option. I don't know why everybody overlooked that option. ठीक है, no problem. Also apart from that, एक और चीज देखो, solely how can you say ly? Adverb कैसे हो सकता है इसमें? Adverb तो आता है जो कि verb को qualify करता है, but here तो I am talking about this adjective ना, I mean sorry, noun. Head of the family, ये तो noun है. कोई एक इंसान noun है कि राम श्याम जो भी हो, he is the head of the family, तो noun को qualify करेगा तो it has to be some adjective. It cannot be an adverb. Solely कैसे हो सकता है इसमें? मनायक इज द क्या, सॉरी विनायक इज द सोली हेड नहीं होता तो फिर सोल हेड होता, इज द सोल हेड ऑफ द फैमिली. एल नहीं लगता. अच्छा, आई सेड स्ट्रॉन्गेस्ट, दिस विल बी द करेक्ट आंसर. नाउ व्हाई नॉट अनडिस्प्यूटेड? एक तो ये होगा ही नहीं कंट्रोवर्शियल, क्योंकि अगर कंट्रोवर्शियल होता तो फिर ही वुडंट हैव कमांडेड रिस्पेक्ट फ्रॉम हिज फैमिली मेंबर्स, तो मतलब कमांडेड नहीं, आई मीन दिस विल नॉट बी द आंसर. नाउ अनडिस्प्यूटेड एंड स्ट्रॉन्गेस्ट, इन दोनों में से व्हेन वी सी दैट इट इज द इज यूज्ड, तो ऑटोमेटिकली द सुपरलेटिव डिग्री विल ओनली बी यूज इन दिस केस. यू कैन नॉट यूज अनडिस्प्यूटेड एंड अदर्स. वो भी होता अगर यहाँ पर कुछ और रहता. सपोज अगर अनदर एडवर्ब अगर है कि सुटेबली, सपोज यहाँ पर सुटेबली था, तब तुम्हारा हो जा द अनडिस्प्यूटेड हेड ऑफ द फैमिली. बट द है एंड एडजेक्टिव इज देयर, देयरफॉर स्ट्रॉन्गेस्ट विल बी द ऑप्शन. एंड इन दिस केस लेट मी टेल यू, अनडिस्प्यूटेड इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव एंड दिस इज कॉल्ड पार्टिसिपल एडजेक्टिव, जो कि वर्ब है लेकिन उसको हम लोग adjective की तरह we are using it in its third form. So therefore it is also adjective, but this is the most suitable answer. Okay, so that's all for today, and try to remember the words that we have discussed, so you can be acquainted with the vocabulary also. Okay, and idioms we could not do today. Next we will do some more idioms and phrases. Okay, thank you so much everyone.